हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्चे वाला पे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 2022-23 के एग्जाम में, उन क्वेश्चनों की हमें बात कर रहे थे। तो साथ साथ में भाई प्रैक्टिस भी करते जाओ। और हमने है शेड नंबर 20 तक हमने ख़त्म कर लिया था, यानी कि 10 शिफ्ट भी ख़त्म कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे शेड नंबर 21 की बात करेंगे। और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो भाई। और जो चैप्टर वाइज है वो भी पढ़ा करो, जो मैंने दिल्ली पुलिस में वहाँ पे करवा रखा है चैप्टर वाइज, वो भी आप साथ में देखते जाओ, क्या उसे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन घर पे देता हूँ भी उसका कमेंट करके आंसर भी बताया करो भाई, है ना। तो आज हम बात करते हैं शेड नंबर 21 की हमें बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है एक व्यापारी है वो दो फ्रिज में से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। क्या बेचता है भाई? समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, यदि उससे पहले फ्रिज पर 20% लाभ हो और दूसरे फ्रिज पर 20% की हानि हो। ठीक है भाई, जो पहला फ्रिज है, ठीक है, जो पहला फ्रिज है उस पर क्या हो भाई? 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, 20% का क्या हो भाई? उसके प्रॉफिट हो। और जो सेकेंड फ्रिज है, ठीक है, उस पर उससे क्या हो भाई? 20% की क्या हो मेरे भाई? लॉस हो। ठीक है, लॉस हो। आगे बोल रहा है उससे कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। जब भी आपको एक लाभ पूछे और एक प्रॉफिट पूछे, एक हानि पूछे, ठीक है, एक प्रॉफिट पूछे एक लॉस पूछे, तो जब भी आपको एक प्रॉफिट एक लॉस पूछे सेम समान संख्या दे रही हो तो हमेशा हानि होती है। क्या होती है भाई? हमेशा हानि होती है। और इसमें फॉर्मूला लगा दो, जैसे पहला करवा देता हूँ मैं, देखो x² से कर सकते हो और परसेंटेज इसमें मान रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x² का मतलब 20 का स्कोर, तो 20 का स्कोर कर दो और बटा में 100 कर दो और परसेंटेज का परसेंटेज लिख दो। 20 का स्कोर क्या हो जाएगा हमारे पास? 400 हो जाएगा और 100 का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हानि आएगी भाई? 4% की क्या हो जाएगी भाई? हमारे पास हानि हो जाएगी। हमेशा हानि होती है, सेम संख्या हो तो हमेशा क्या होती है भाई? हानि होती है। एक हानि एक लाभ हो तो हमेशा हानि होगी। ठीक है, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो या आप इसको कैसे कर सकते हो भाई? सेकंड में बता देता हूँ आपको। क्या बोल रहा है? एक 20% लाभ है, एक 20% हानि है, तो हम क्या लेना? 100 संख्या मान लेते हैं। ठीक है, 20% लाभ मतलब 120/100। ठीक है, और हानि मतलब 80/100। ठीक है मेरे भाई, 2 0 से 2 0 निकल गए और 2 0 से ये 2 0 निकल गए और 12 को 8 से करो तो हमारे पास कितना है भाई? 96 आ गया भाई। 96 आ गया नहीं आ गया ना? 12 8 96 होता है और 100 में से 96 गए तो फिर कितने बच गए? 4 बच गए। तो हमारे पास कितनी हानि हुई भाई? हमारे पास 4% की क्या हुई है मेरे भाई? हानि हो गई है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर 104 आता तो 4% में क्या हो जाता भाई? प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तुम्हारे क्या होगी भाई? हानि हो गई। दोनों जो अच्छा लगे ये करो तो ये कर लेना और इसे करो तो इसे कर लेना। ठीक है भाई, एक बार करो। देखो मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 4158 घन सेंटीमीटर है और तांबे से 21 सेंटीमीटर लंबाई का एक पाइप बनाया जाता है। जो लंबाई कितने सेंटीमीटर बनाया जाता है? 21 सेंटीमीटर लंबाई का एक पाइप बनाया जाता है। यदि पाइप की आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है भाई? 9 सेंटीमीटर है। जो पाइप की आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है भाई हमारे पास? जो त्रिज्या है r बराबर है वो कितनी है भाई हमारे पास? 9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आगे बोल रहा है तो पाइप की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी? बाह्य त्रिज्या निकालनी। पाइप की क्या निकालनी मेरे दोस्त? बाह्य त्रिज्या निकालनी। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या निकालनी मेरे भाई। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या निकालनी, तो हमें क्या निकालना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो बाह्य त्रिज्या निकालना। हमें क्या निकालना? पाइप का आयतन का फॉर्मूला लगा दो। पाइप दे रहेगा और उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? पाइप का आयतन। पाइप का आयतन क्या होता है मेरे भाई? पाइप का आयतन होता है मेरे भाई पाई r² - r² h। पाइप का जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² - r² h होता है। जो r है वो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। जो r है वो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। तो बाह्य त्रिज्या है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? r आ जाएगी बाह्य त्रिज्या। ठीक है, और बाकी इसमें मान रख दो तो पाई का मान क्या आ जाएगा भाई? 22/7 आ जाएगा। और r² मेरे भाई हमें निकालना है और r² वो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 9 का स्कोर कितना हो जाएगा? हमारा 9 का स्कोर कर देना है। और h है वो हमारे पास क्या होती है भाई? लंबाई होती है। h किस मानते हैं भाई? लंबाई को मानते। और लंबाई कितनी दे रखी है मेरे भाई? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, और h बराबर हमारे पास कितनी है? या l बराबर लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इसको गुणा भाग कर दो मेरे भाई। देखो सॉरी, और जो पाइप का आयतन दे रहेगा वो हमारे पास कितना दे रहेगा भाई? देखो पाइप का आयतन भी तो दे रखा है ना क्वेश्चन में। कितना दे रखा भाई? 4158 घन सेंटीमीटर पाइप का आयतन भी दे रखा है। ठीक है, तो पाइप का आयतन दे रखा है वो कहता है 4158 दे रखा है। ठीक है, अब इसको गुणा भाग कर लो। तो देखो भाई 11 बार 2 बार जा रहा है। ठीक है, और इसमें 11 बार कितनी बार जा रहा है भाई? देखो 11 33 हो गया। ठीक है, और पीछे कितने 8 गए, 85 बच गए। तो 11 7 77 होता है। ठीक है भाई, 77 होता नहीं होता है, पीछे 8 बच गए तो 11 8 88 होता है। तो हमारे 378 गए और 2 का बाद है तो इसमें कितनी बार जा रहा है? देखो 1 बार जा रहा है, फिर 8 बार जा रहा है और फिर 9 बार जा रहा है। 189 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा भाई? देखो 1/7 बचा। इधर क्या बचा भाई? 21 का भाग लगा दो इसमें। देखो 7 से कितनी बार जा रहा है भाई? देखो 7 से 2 बार जा रहा है, 14
7 से 2 बार जा रहा है 21 में 199 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपने 7 से काट दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 7 नहीं 14 हो गए, पीछे 4 बढ़ गए और 7 7 49 आ गए, और 7 से ये 3 बार और 3 से ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास इधर क्या बचा 9 बचा, उधर क्या बचा भाई 1/7 है, और इधर क्या बचा अंदर r² माइनस 81, और गुणा क्या आगे इधर कुछ है नहीं, तो आगे उधर बच गए आपके 9 बच गए। ठीक है भाई, ये क्या है इसमें भाग में तो उधर चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो r² माइनस 81 बराबर 9 को 7 से करो तो 9 7 63 हो गया। ठीक है, और जो r² है वो हमारे पास कितना है, देखो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 63 प्लस 81 हमारे पास कितना आ जाएगा देखो भाई, तो r² बराबर हमारे पास कितना है देखो 3 1 4 आ गया, और 8 से कितने हो गए भाई हमारे पास से 144 आ गए भाई। 8 से 14 हो रहा है, तो 14 3 1 4 होता है, तो हमारे पास कितने हैं r² बराबर 144 आ गया, जो r बराबर हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर क्या है आंसर आ जाएगा, क्योंकि r² का मान कितना है 144 है, हमें इसका क्या निकालना क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब कितना आ जाएगा 12, सॉरी स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार करो। आगे देखेंगे भाई 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक लंबवर्ती शंकु के आधार का जो परिमाप है वो कितना है भाई 8 सेंटीमीटर दे रहेगा। जो वर्त का परिमाप है भाई मेरे भाई, वर्त का परिमाप मेरे भाई कितना दे रखा है भाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और वर्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास 2πr होता है। जो वर्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वर्त का परिमाप इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr होता है, और वर्त का परिमाप को कितने दे रखा है भाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 आ जाएगा और 2πr आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना r का मान निकालना, तो r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो भाई 8/2π आ जाएगा, नहीं आ जाएगा देखो 2 इसमें गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास तो r का मान आएगा फाइनली वो आ जाएगा 4/π आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई 4/π आ जाएगा। और इसमें जो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि शंकु की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी भाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है भाई h बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, जो h बराबर है वो हमारे पास कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना भाई, इसमें आगे क्वेश्चन बोल रखा है तो इसके आयतन की गणना करो, तो हमें क्या निकालना है शंकु का आयतन निकालना, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई देखो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई 1/3 πr² होता है। ठीक है, तो इसमें मान लो तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 1/3 का 1/3 आ जाएगा, और पाई का पाई आ जाएगा। ठीक है, देखो 1/3 का 1/3 गुणा पाई का पाई आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और r² कितना भाई 4/π है, 4/π को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और h से तो h का मान कितना है 21 दे रखा, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या 3 से कितनी बार जा रहा है भाई 7 बार जा रहा है, और एक वही से एक वही निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा भाई देखो 4 को 4 से गया तो 16 आ गया। ठीक है, और 16 × 7 नीचे क्या आ गया भाई हमारे पास पाई आ गया। ठीक है, और इसको 16 को 7 से करो 16 7 कितना होता है भाई 112 होता है, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना है 112/π सेंटीमीटर आंसर आ जाएंगे। जो शंकु का आयतन वो कितना आ जाएगा 112/π आ जाएगा आंसर आपकी। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा भाई आपके, ऑप्शन नंबर आपके डी दे रहेगा, तो 112/π सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में देखो फॉर्मूला लगाना, वर्त का परिमाप का फॉर्मूला लगाना, फिर शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाना, मार्क देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देख मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो r बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है, r बराबर दे रखा है हमारे पास दे रखी है 8% दे रखी है, तो 8 बटा क्या लिख दो भाई 8/100 आ जाएगा, और 4 से काट दो 2 बार, 4 से 25 बार 2/25 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में बोल रखा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1458 रुपये हो जाती है, तो वे धनराशि ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालना है 25 से कितनी हो जाती है 27 हो जाती है, 25 से 27 हो जाती है। 2 साल का निकालना, जो टाइम दे रखा है हमारे पास, जो टाइम दे रखा है वो हमारे पास कितना है अभी 2 वर्ष का दे रखा है। हमें क्या निकालना 25 से 27 और 25 से 27 निकालनी है, तो 25 से 25 करो 625 आ गया। 25 का स्कोर कितना होता है 625 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, और 27 का जो स्कोर होता है वो हमारे पास कितना होता है 729 हो जाएगा, कितना होता है 729 हो जाएगा। और जो धनराशि दे रखी है, धनराशि दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1600 कितनी दे रखी है भाई 1458 दे रखी है। ये जो धनराशि दे रखी है वो हमारे पास कितनी दे रखी है 1458 दे रखी है, नहीं दे रखी, तो एक बराबर हमारे पास कितना है देखो 2 बार कट रहा है, 7 को 2 से करो 14 गए, 2 का 5 और 9 का 18, तो 2 बार जा रहा है, तो एक बराबर हमारे पास कितना है भाई 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी क्या कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं कर दोगे तो करोगे तो हमारे पास कितना है देखो 600 का डबल किया तो 1250 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 1250 आंसर आ जाएंगे। तो धनराशि है वो कितनी है 1250 रुपये आ जाएगी। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देख मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसका क्या करना भाई हमें सरल करना है। क्या बोल रहा है 3 से 1/4 प्लस ठीक है मंजरा कोष्टक 1 से 1/4 माइनस 1/2 बड़ा कोष्टक है 2 से 1/2 फिर 1/4 के ऊपर 1/12 है, फिर कोष्टक है, फिर 1/2 वो पे 4 से 1/3 हमारे पास दे रखा है। तो इसमें क्या करना भाई सबसे पहले आपको कि इसमें क्या आना चाहिए, आपको ओडोमास
आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्या आना चाहिए इसमें, ओड मास आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपको सब सेट है। सबसे पहले क्या करना भाई, आपको इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना भाई, करना है वी का मतलब क्या होता है, विनकुलम लाइन। तो सबसे पहले क्या करना भाई, जिसके ऊपर लाइन है वो, यदि क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर लाइन नहीं लगा रखी तो आपको क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना है ना। तो वी का मतलब विनकुलम लाइन। सबसे पहले क्या करना भाई, इसको हमें सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो भाई इसको करेंगे 4 को 3 से किया तो 12/4 आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो 13/4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई, 4 को 3 से ये 12 और 1 13/4, और इसमें आ जाएगा आपको 4 1 4 5/4 आ जाएंगे, और -1/2 आ जाएंगे, और 2 को 2 से किए 4 1 5/2 आ जाएंगे। और सबसे पहले क्या करना भाई, इसको पूरा सोल्व कर दो। तो हमारे पास देखो 4 को भाई इसका कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, और 4 का भाग 12 में 3 बार जा रहा है, और 6 का भाग 2 बार जा रहा है। ठीक है भाई, ये कोष्ठक मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ गया भाई, देखो ये आ गया। और फिर छोटे कोष्ठक में क्या है भाई, 1/2 है, और रो का मतलब गुणा 4 को 3 से 12 और 1 13/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई 13/4 का 13/4 आ गया, प्लस मंझला कोष्ठक आ गया, और 5/4 है, और -1/2 आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा देखो 5/2 और 12, तो इनका क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, 12 एलसीएम ले लो इनका। और 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार, और 5 तो 6 से किया तो 30 आ जाएंगे। और 12 का 12 में भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 30 - 1 आ गया। ठीक है, और मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, और अंदर क्या आ गया देखो, इस गुणा भाग में क्या है भाई 13/3 को 2 से किया तो 6 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे देख भाई 13/4 आ जाएंगे, और प्लस क्या आ जाएगा देखो मंझले कोष्ठक में, इसमें क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, -1/2, और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा देखो 30 में से 1 है तो 29/12 आ जाएगा। कितना जाएगा 29/12 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगा 29/12 आ जाएगा। फिर मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, और भाग के अंदर 13/6 आ जाएगा। अब देखो भाई इसको गुणा कर दो तो हमारे पास कितना है, देखो 29 आ जाएगा, और 12 को 2 से किया तो 24 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई 13/4 प्लस मंझले कोष्ठक में, और इनका 24 क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो। तो हमारे पास 24 का भाग है, 4 का भाग है, 24 में कितनी बार गया, 6 बार गया, और 5 6 से किया तो 30 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई, 30 आ जाएंगे। और -12 24 के बाद 24 में कितनी बार गया भाई, 1 बार गया। ठीक है भाई, 24 के बाद 24 में कितने बार गया, 1 बार गया, और तो 29 को भी 1 से गुणा कर दो तो 29 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और वापस मंझला कोष्ठक लगा दो, बड़ा कोष्ठक लगा दो, भाग 13/6 कर दो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई 13/4 का 13/4 लिख दो, आप 13/4 लिख दो, और प्लस के अंदर प्लस लिख दो, और मंझले कोष्ठक के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 30 में से 29 किया तो 1/24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस 1/24 आ रहा है। ठीक है, और जो गुणम है ये हमारे पास क्या है भाई, इसका कोष्ठक में, ये किस में है भाई, बड़ा कोष्ठक में है, नहीं सॉरी क्या है भाई, सब बड़ा कोष्ठक है, यहाँ पे एक बड़ा कोष्ठक और लगा रखा है। ठीक है भाई, ये बड़ा कोष्ठक में ना, ये बड़े कोष्ठक में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, और उधर क्या होता है हमारे पास भाग में है, वो हमारे पास कितना है 13/6 आ जाएंगे। इनका आ जाएगा 4 के 24 क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इनका क्या आ जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लो 24। तो हमारे पास 24 4 का भाग कितनी बार गया भाई, 6 में 24 में कितनी बार गया, 6 बार गया, और 13 को 6 से करो तो 78 आ जाए, 13 से 78 होता है। ठीक है, और प्लस का प्लस और 24 का 1 आ जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 1 से 1 गुणा 1 आ जाएगा। और जो भाग में दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है मेरे भाई, 13/6 दे रखा है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पे क्या जाएगा 79/24 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा भाई 6/13 आ जाएगा। तो मैं उल्टा कर दूँ इसको, कोई दिक्कत। और 6 को 24 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, और हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे भाई, हमारे पास 79/52 आंसर आ जाएंगे। जो हमारे पास आंसर आएंगे वो फाइनली कितने 79/52 आ जाएंगे। देखो 13 को गुणा करो 13 चौक 52 होता है। ठीक है, और 79 का ऊपर 79 रह जाएगा, तो हमारा आंसर 79/52 आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको वर्ड मास का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल हम लाइन करनी है, फिर बी मतलब ब्रैकेट छोट, ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, छोटा कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक फिर मंझला कोष्ठक आपको सोल्व करना है। फिर क्या करना है, डी मतलब डिवीजन भाग करना है, ए मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना है, ए मतलब ऐड जोड़ करना है, और एस मतलब सब्सट्रैक्ट माइनस करना है। मैंने यही किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, छोटे कोष्ठक को मैंने सोल्व किया, ये मैंने इस कोष्ठक को सोल्व किया नहीं किया भाई, ठीक है, इस कोष्ठक छोटे कोष्ठक को सोल्व किया। फिर मैंने क्या किया, मंझले बड़े कोष्ठक को सोल्व किया। फिर मैंने बड़े कोष्ठक के अंदर मंझला था तो पहले मंझले को सोल्व कर दिया, फिर बड़े को कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो हमारा इतना है 79/52 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई जनरल रिविजन की बात कर रहे हैं। बोल रहा है 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, 50 आदमी है वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी है वो किस काम को कितने दिन में करेंगे। बस सिंपल क्वेश्चन है बस। ठीक है, 502 से किया तो भाई 1000 आ जाएगा, 50 को 20 से किया तो 1000 आ जाएंगे हमारे पास है। ठीक है, और उधर क्या आ जाएंगे 20 इंटू डी आ जाएंगे। ठीक है भाई आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, और 20 का भाग दे दो 1000 में, और कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। तो डी बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 50, तो दिन में कितने दिन में करेंगे 50 दिन में
कर ले। तो 20 आदमी कितने दिन में काम करें, 50 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, करो नोट। आगे देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है एक कार है, पहले 50 किलोमीटर की दूरी है वो 20 किलोमीटर की चाल से करती है। तो 50 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी बार करती है, 20 किलोमीटर की चाल से करिए, 20 किलोमीटर की चाल से करिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगली 50 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करिए। अगली 50 किलोमीटर दूरी है वो कितनी करिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करिए। ठीक है, तो आगे बोल रहा है 60 किलो सॉरी अगली अंतिम में 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करती है। जो अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी है वो कितनी करती है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करिए। ठीक है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो पूरी यात्रा के दौरान है वो कार की औसत चाल निकालना। तो मैं क्या कार की क्या निकालनी भाई, औसत चाल निकालनी। तो औसत चाल बराबर मेरे भाई क्या होता है भाई, हमारे पास औसत चाल, औसत चाल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, कुल दूरी बटा क्या आ जाएगा भाई, समय आ जाएगा, ये समय लिख दो। ठीक है भाई, तो कुल दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 50 50 50 3 बार है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी कुल दूरी। और समय दे रहेगा हमारे पास क्या होता है भाई, समय बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी देर की है भाई, 50 देर की है, 50 बटा 20 कर दो। ठीक है, और प्लस आगे 50 देर की 50 बटा 30 कर दो, और आगे क्या देर का 50 देर की तो 50 बटा 60 कर दो। ठीक है मेरे भाई, इसको सोल्व कर लो, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएंगे। तो 150 बचा और नीचे क्या बचा, देखो 0 से 0 चला गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया, तो क्या बचा 5 बटा 2 बचा, 5 बटा 3 बचा और 5 बटा 6 बचा। ठीक है भाई, इनका एलसीएम ले लूँ तो मैं कितना ले लूँ भाई, हमारे पास है 50 150 और एलसीएम ले लूँ मैं इनका कितना ले लूँ, 6 ले लूँ भाई, 6 एलसीएम ले लूँ तो 2 के बाद 6 में कितनी बार गया, 3 बार, और 5 को 3 से किया तो 15 आ जाएंगे। और प्लस 3 का जो भाग है 6 में कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 को 5 से किया तो 10 आ जाएंगे, और 6 का भाग 6 में 1 बार और 5 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे मेरे भाई, 150 और ऊपर जो गुणम है हमारे पास देखो 6 नीचे है भाग में है, तो मैं ऊपर गुणम ले जाऊँ। ठीक है, और 15 20 कितने हो गए 25, 15 और 10 कितने हो गए 25 और 5 30 हो जाए, तो बटा 30 का भाग लगा दो, 0 से 0 और 5 बार। ठीक है, और 5 और 6 से किया तो 30 आ जाएंगे। जो हमारे पास औसत चाल आएगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है भाई, आया समझ में, एक बार करो ना। आगे देखिए मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी है वो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है भाई, एक ही दिशा के अंदर चल रही है। कौन है, 2 लंबाई है, एल लंबाई की है, ए भी एल की है, एल की है। एक चलती है कितने चलती है, एक 44 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है, और एक चल रही है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है भाई, और दोनों की रेलगाड़ी क्या सर्विस एक ही दिशा में चल रही है। तो हमें से मैंने बता दिया है भाई, एक ही दिशा में जब भी जाती है तो दोनों क्या होती है भाई माइनस हो जाती है। जब अगर विपरीत होती है तो ऐड हो जाती है, और एक ही दिशा में होती है तो माइनस हो जाती है। आगे बोल रहे हैं तेज रफ्तार वाली चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार कर रही है। तो कितने सेकंड पार करिए, 72 सेकंड में पार करिए। तो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल निकालना, तो हमें कहने रेलगाड़ी है उसकी लंबाइयों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो दोनों की चाल है उनका अंतर ही क्या होता है भाई, हमारे पास सापेक्ष चाल होता है। तो दोनों की चालों का अंतर ही हमारे पास क्या होगा भाई, सापेक्ष चाल होता है। दोनों चाल का अंतर कितना है भाई, 44 में से 32 के, तो हमारे पास कितने बचे, 12 बच गए या नहीं बच गए। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर में बदलेंगे, तो चाल दे रही तो 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, और गुणा में क्या लिख दे आगे क्या बोल रहा है, कितने सेकंड में पार करती है भाई, हमारे पास बोल रहा है कि 72 सेकंड में पार करिए। कितने सेकंड में पार करिए भाई, 72 सेकंड में पार करिए। तो कितनी लंबाई है, एक लंबाई ये होगी, एक लंबाई ये होगी, दोनों का योगफल 2L आ जाएगा, 2L आ जाएगा। और कितने सेकंड में पार करिए, 72 सेकंड में पार करिए। तो 72 का भाग लगा दो, देखो भाग कर दो, इसको गुणा भाग कर दो, तो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 18 से 72 4 बार जा रहा है, और 2 से 4 2 बार जा रहा है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा भाई, देखो 12 को 5 से करो तो 12 5 कितना होता है भाई, 60 होता है। और इधर क्या आ जाएगा L बटा 2 आ जाएगा, और 6 को L को भाग में है, इधर गुणा चला जाएगा कितना, L बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो L बराबर हमारे पास कितनी मीटर आ जाएगी भाई, L बराबर लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 120 मीटर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन वापस पढ़ो। तो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल निकालना, तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ियाँ दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल। ठीक है, तो लंबाइयों में योगफल मेरे भाई क्या हो जाएगा, योगफल हमारे पास मेरे भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, योगफल क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल निकालना। तो L प्लस L है दोनों की लंबाई, और L का मान देता है 120 है, तो 120 प्लस 120 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना है, 240 मीटर आ जाएगा। कहीं यहाँ पे 120 मीटर मत कर देना, कहीं यहाँ पे 120 मीटर मत कर देना, क्यों ऑप्शन में ये भी दे रखा है। तो हमारे पास तो फाइनली आंसर आ जाएगा 240 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा समझ एक बार करो नोट। आगे देख मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है ए है वो एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। ठीक है मेरे भाई, ए है वो एक काम को कितने दिन में करता है भाई, 6 दिन में करता है।
6 दिन में करता है, और बी है वो उसी काम को कितने दिन में करता है मेरे भाई, 9 दिन में करता है। कितने दिन में करता है मेरे भाई, 9 दिन में करता है। आगे बोल रहा है वे सी की सहायता से इसे 3 दिन में कर पाते हैं। वो सी है, इसकी सहायता से इसे कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर तीनों सी की सहायता से कितने दिन में करते हैं भाई, 3 दिन में करते हैं। तो इनका करने वाले क्वेश्चन के ले लो तो कितना आ जाएगा, 6 और 9 और 3 से कितना आ जाएगा एलसीएम, 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और 6 का भाग 18 में कितनी बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है। 9 का भाग 2 बार जा रहा है, और 3 का भाग 6 बार जा रहा है। ठीक है भाई। अब देखो ए है वो काम कितने करता है भाई, ए काम कितने कर लेगा भाई, 3 काम कर लेगा। ठीक है। जो बी काम है वो कितने कर लेगा भाई, 2 काम कर लेगा। जो टोटल काम है 6 है तो 3 और 2, बी ने 2 कर लिया। तो सी हमारे पास टोटल अकेला काम है वो कितने दिन में करेगा भाई, ए काम करेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या निकालना है, सी का मान निकालना। तो देखो सी अकेला काम, तो सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करे। तो सी अकेला 1 दिन में करेगा, तो एक का भाग लगा दो। तो कितने दिन आ जाएंगे, 18 दिन आंसर आ जाएंगे। तो कितने दिन आ जाएंगे, 18 दिन आंसर आ जाएंगे। देखो ए है वो 3 काम कर रहा है, 6 में से 3 ए ने कर लिया, तो पीछे कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए। 3 में से फिर 2 बी ने 2 कर लिया, तो पीछे हमारे पास 1 बचा। और सी ने 1 कर लिया, तो वोट 18 1 का भाग दो, तो हमारे पास कितने 18 दिन आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। अगर देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोर्ड ए तथा बी है वो एक काम को 1200 दिनों, ए तथा बी है वो एक काम को 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने के लिए दिया गया। और ए है वो अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, ए है वो कितने दिन में कर सकता है भाई, 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। आगे जो बोल रखा है, जबकि बी है उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी है उस काम को कितने दिन में करता है भाई मेरे भाई, 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, वैसे वैसे नोट करते जाओ, तो आगे आप क्वेश्चन में क्या है, कोई गलती होने के चांस कम रहेंगे। आगे बोल रहा है तो सी की सहायता से वे इसे 5 दिन में करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, सी की सहायता से इसे कितने दिन में करते हैं भाई, 5 दिन में करते हैं। ले भाई 5 दिन में कर लिया हमने। ठीक है। किसकी सहायता से, सी की सहायता से। ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और तीनों की एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम 12 15 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है। और 15 भाग 60 में कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है। और 12 भाग 60 में 5 बार जा रहा है। और 5 का भाग 60 में 12 बार जा रहा है। ठीक है। तो टोटल काम है हमारे पास, तीनों काम है वो कितना, 12 काम आ गया। तो ए का काम हमारे पास 4 आ जाएगा, और बी का काम हमारे पास 5 आ गया भाई। ए का 4 आ गया, बी का 5 आ गया, तो 5 और 4 कितना हो गई, 9 आ गई। तो 12 में से 9 गए, पीछे 3 बच गए। तो सी का जो काम रहेगा वो कितना रह जाएगा, 3 काम रह जाएगा। ठीक है भाई। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो इसे 5 दिन में करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा, हमें क्या निकाला, सी का हिस्सा निकाल। जबकि इन तीनों का जो अनुपात दे रखा वो हमारे पास कितना दे रखा भाई, ए अनुपात ए बी और सी का जो अनुपात दे रखा वो हमारे पास कितना है, देखो 4:5:3 है। और इनका मान कितना दे रखा भाई हमारे पास, 1200 दे रखा। जबकि इनका देखो टोटल कितने हैं भाई, 5 4 9 3 12 है। ठीक है। इनका टोटल कितना काम है भाई, 12 काम है कि नहीं है। जबकि ये बोर्डर है, क्या बोर्डर, पहली लाइन पढ़ो एक बार वापस। क्या बोर्डर ए तथा बी है वो एक काम को 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने के लिए दिया गया। कितने रुपये की राशि के लिए दिया गया भाई हमारे पास, 1200 रुपये की राशि के लिए। ठीक है। तो एक बराबर हमारे पास कितना आगे भाई, 100 आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बोल रहा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 गुणा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सी का हिस्सा है वो कितना है भाई, 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे देगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जो देखो ए का हिस्सा, ए भाई इनका ए और बी और सी तीनों का इनका कितना है, 12 है। तो 1200 है बराबर में, तो हमारे पास ए के बराबर हमारे पास 100 रुपये आ गए। तो सी का हिस्सा कितना आ गया, 300 रुपये आ गए। कितने रुपये आ गए, 300 रुपये आ गए। ठीक है दोस्तों, आज हमने डिस्कशन की बात की और 21 नंबर सेट भी खत्म कर लिया। तो भाई आया समझ में, आपको सब कुछ समझ में आ गया। आज सारे मैंने क्वेश्चन करो दिए, आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि आप कमेंट के आंसर तो वैसे भी आप बताते नहीं हो, इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही करवा देता हूँ, क्योंकि आप तो आंसर बताते नहीं हो। ठीक है भाई। दोस्तों को वीडियो है वो भी शेयर भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो भाई। ठीक है भाई। आज के लिए इतनी बात करें, जो बाकी बातें वो हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।